राधा माधव राधा माधव राधा माधव श्री राधे जय राधा जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव श्री राधे जय राधा माधव गौरा निताय जय गौरा निताय जय गौरा निताय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय शिल प्रभुपाद जय प्रभुपाद इधर से नहीं नमः विष्णुपदाय
कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदिशतारिणे नमस्ते। प्रभुपाद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Shila Prabhupada 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 Jaya Prabhupada
जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु पूजा की जय। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा। बंदो मोहि सावधान माते। बंदो मोहि बंदो मोहि सावधान माते। बंदो मोहि हर प्रसादे भाई भव करिया हर प्रसादे भाई भव करिया कृष्ण प्राप्ति है जहाँ होइते। कृष्ण प्राप्ति कृष्ण प्राप्ति है जहाँ होइते। कृष्ण प्राप्ति गुरुमुख पद्म वाक्य चिते करिया क्या। गुरुमुख गुरुमुख पद्म वाक्य चिते करिया क्या। गुरुमुख आर ना करी माने आशा। आर ना करी आर ना रति से उत्तम गति। श्री गुरु चरणे रति से उत्तम गति।
दे पूरे सर्व प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जय जन्म जन्म प्रभु से चक्षुदान दिलो जय जन्म जन्म प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहाँ थे अविद्या विनाश जाते प्रेम भक्ति जहाँ थे अविद्या विनाश जाते वेदे गाय जहाँ रचरित वेदे गाय जहाँ रचरित श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेरा जीवन लोकनाथ लोकेरा जीवन आहा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया आहा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया जगत शुक्र भुवना जगत शुक्र भुवना श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेरा जीवाना लोकनाथ लोकेरा जीवाना आहा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया आहा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया जगत शुक्र भुवना जगत शुक्र भुवना जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा श्रील प्रभु पदा जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय
प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु पूजा की जय। नमः विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमः। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्तवृंद। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्तवृंद। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radha Madhav Radhe, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Mithai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Mithai Gaur Hari Bol. श्री राधा माधव भगवान की, श्री गौर निताई की, श्री प्रभुपाद की, श्री गुरु वंदना के पास हाथ साथ है। हमारे गुरुदेव के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक कलेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आँखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों को वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और विद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन है। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोगों में फैला हुआ है। फूल में मीनिंग होगा। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य श्रोत्र श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य श्रोत्र श्रीमती डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शैलदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। वृंदे देवी की जय। श्री एकादशी व्रत की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Shri Prabhupada ki jai.
ये हिंदी में नहीं है, कृष्णा है तो पुण्य तो हो। हिंदी किया हुआ है। बच्चे को तो हमारे में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम एक भजन गाएंगे क्योंकि ये जो संदर्भ हम पढ़ने वाले हैं उससे संबंधित है। वैसे हम शुद्ध भगत गाते हैं, लेकिन उससे संबंधित होने के कारण ये भजन ज़्यादा मतलब हमें उससे जो याद दिलाएगा, जो प्रभुपाद जी आगे बोलेंगे इसमें, या प्रभुपाद जी के बारे में बोला जाएगा। ये श्री प्रभुपाद जी ने ही लिखा है भजन। तो कृष्ण तव पुण्य हवे भाय, कृष्ण तव पुण्य हवे भाय, कृष्ण तव पुण्य हवे भाय। कृष्ण तव पुण्य हवे भाय, कृष्ण तव पुण्य हवे भाय। ए पुण्य करीबे जबे राधा रानी खुशी हवे, हे पुण्य करीबे जबे राधा रानी खुशी हवे। ध्रुवती बोली तो माता, ध्रुवती बोली तो माता, कृष्ण तव पुण्य हवे भाय, कृष्ण तव पुण्य हवे भाय। श्री सिद्धांत सरस्वती सचि सुत प्रियति, कृष्ण सेवा जार तुलना, सही से महंत गुरु जगतेर मध्य उरु, कृष्ण भक्ति दे ठाए ठाए, कृष्ण तव पुण्य हवे भाय, कृष्ण तव पुण्य हवे भाय।
तार इच्छा बलवान पाश्चात्य ते ठान ठान होए जाते गौरांगेर नाम पृथ्वी ते नगरादि आ समुद्र नद नदी सकल लोए कृष्ण नाम कृष्ण तव पुण्य हवे भाग कृष्ण तव पुण्य हवे भाग ताहले आनंद होए तबे होए दिग्विजय चैतन्य कृपा अतिशय माया दुष्ट जत दुखी जगते सबाए सुखी वैष्णवेर इच्छा पूर्ण हो कृष्ण तव पुण्य हवे भाग कृष्ण तव पुण्य हवे भाग ये कार्य ये करी बारे आज्ञा यदि दिलो मोरे योग्य नहीं अति दीनहीन ताई से तोमार कृपा मांगीते छी अनुरूपा आजी तुम्ही सबार प्रवीण कृष्ण तव पुण्य हवे भाग कृष्ण तव पुण्य हवे भाग तोमार से शक्ति पेले गुरु से बाय वस्तु मिले जीवन सार्थक यदि हो सही सेवा पाइले ताहिले सुखी हले तब संग भाग्य ते मिलो कृष्ण तब पुण्य हवे भाग कृष्ण तब पुण्य हवे भाग एवं जन्म निपतितं प्रवाहि कूपे कामाभिकाम अनुय प्रपतन्न प्रसंगात् कृत्वात्मसात् सुरशीर्ण भगवत गृहीतः सोहम कथम नु विसज्जे तव भृत्य सेवाम तुमी मोर चिर साथी भूलिया मायार लाठी खाइया छे जन्म जन्मांतरे आजी पुनः ऐस योग जदि होए जोग योग तबे पारी तुम्हें मिली बारे कृष्ण तव पुण्य हवे भाग कृष्ण तव पुण्य हवे भाग
तुम्हार मिलने भाई आबार से सुख पाई। गोचारण घूरी दिन भोर कतवने छूटा छूटी बने खाई लूटा पुटी। सही दिन कबे हबे मोर कृष्णा तब पुण्य हवे भाई। कृष्णा तब पुण्य हवे भाई। आजी से सुविधा ने तुम्हार स्मरण भेलो। बड़ो आशा डाकी कामता आमी तोमा नित्य दास ताई करी एत आश। तुम्ही बिना अन्य गती ना कृष्णा तव पुण्य हवे भाई। 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 जय प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा। जय गुरुदेवा 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 श्रील गुरुदेवा। हरे कृष्णा। तो इसका हम मीनिंग पढ़ लेते हैं इस सॉन्ग का। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी के द्वारा लिखित ये सॉन्ग है और जो प्रसंग हम पढ़ने वाले हैं उससे बहुत ज़्यादा संबंधित है। इसका अर्थ इस प्रकार से है। हे भाइयों, मैं तुमसे निश्चित रूप से कहता हूँ कि तुम्हें भगवान कृष्ण श्री कृष्ण से पुण्य लाभ की प्राप्ति तभी होगी जब श्रीमती राधा रानी तुमसे प्रसन्न हो जाएंगी। शचीपुत्र चैतन्य महाप्रभु के अति प्रिय श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृष्ण सेवा अतुलनीय है। वे ऐसे महान सद्गुरु हैं जो सारे विश्व भर के विभिन्न स्थानों में कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ भक्ति बांटते हैं। उनकी बलवती इच्छा से भगवान गौरांग का नाम पाश्चात्य जगत के समस्त देशों में फैलेगा। पृथ्वी के समस्त नगरों और गांव में, समुद्र, नदियों आदि सभी में रहने वाले जीव कृष्ण का नाम लेंगे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु की अतिशय कृपा सभी दिशाओं में दिग्विजय कर लेगी तो निश्चित रूप से पृथ्वी पर आनंद की बाढ़ आ जाएगी। जब सब पापी दुष्ट जीवात्माएं सुखी होंगी तो वैष्णव की इच्छा पूर्ण हो जाएगी। यद्यपि मेरे गुरु महाराज ने मुझे इस अभियान को पूरा करने की आज्ञा दी है, तथापि मैं इसके योग्य नहीं हूँ। मैं तो अति दीन व हीन हूँ। अतएव हे नाथ, अब मैं तुम्हारी कृपा की भिक्षा मांगता हूँ जिससे मैं योग्य बन सकूँ, क्योंकि तुम तो सभी में सर्वाधिक प्रवीण हो। यदि तुम शक्ति प्रदान करो तो गुरु की सेवा द्वारा परम सत्य की प्राप्ति होती है और जीवन सार्थक हो जाता है। यदि वह सेवा मिल जाए तो व्यक्ति सुखी हो जाता है और सौभाग्य से उसे तुम्हारा संग मिल जाता है।
हे भगवान, मैं एक एक करके भौतिक इच्छाओं की संगति में आने से सामान्य लोगों का अनुगमन करते हुए सर्पों के अंधे कुएं में गिरता जा रहा था, किंतु आपके दास नारद मुनि ने कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और मुझे यह शिक्षा दी कि इस दिव्य पद को किस प्रकार प्राप्त किया जाए। अतएव मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं उनकी सेवा करूं। भला मैं उनकी यह सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ? जो श्लोक हमने कोट किया था 7:9-28, एवं जन्म निपतितम प्रवाह कूपी। प्रभुपाद जी ने इसी सॉन्ग में ही कोट किया हुआ है श्लोक। आगे, हे भगवान कृष्ण, तुम मेरे चिर साथी हो। तुम्हें भुलाकर मैंने जन्म जन्मांतर माया की लाठियां खाई हैं। यदि आज तुमसे पुनर्मिलन अवश्य होगा तभी मैं आपकी संगति में आ सकूंगा। हे भाई, तुमसे मिलकर मुझे फिर से महान सुख का अनुभव होगा। भोर भेला में मैं गोचारण हेतु निकलूंगा। ब्रज के वनों में भागता खेलता हुआ मैं आध्यात्मिक हर्षोन्माद में भूमि पर लेटूंगा। आहा, मेरे लिए वह दिन कब आएगा? आज मुझे तुम्हारा स्मरण बड़ी भली प्रकार से हुआ। मैंने तुम्हें बड़ी आशा से पुकारा था। मैं तुम्हारा नित्य दास हूँ और इसलिए तुम्हारे संग की इतनी आशा करता हूँ। हे कृष्ण, तुम्हारे बिना मेरी कोई अन्य गति नहीं है। श्रील प्रभुपाद की जय। अब हम प्रसंग पढ़ेंगे, इससे पहले मैं मंगलाचरण करना चाहता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस प्रसंग पे हम चलते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बम्बई में अपना बिजनेस स्थापित करने का प्रयास करते हैं और कुछ असफल रहता है। उसी संदर्भ में यहाँ से शुरुआत होती है। इससे पहले श्री प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज के व्यास पूजा पे एक कविता लिखते हैं और साथ में एक स्पीच भी लिखते हैं। तो उससे भक्ति सिद्धांत महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। खास तौर पे ये पंक्ति, एब्सोल्यूट इज सेंशिएंट दाउ हैज प्रूव्ड, इम्पर्सनल कैलेमिटी दाउ हैज मूव्ड। तो उससे बहुत प्रसन्न होते हैं और सबको दिखाते हैं। तो उसके बाद ये प्रसंग शुरू होता है। अभय के विचार से यह स्वाभाविक था कि व्यवसाय में उनके बहुत से विरोधी या प्रतिद्वंदी हों। यह सफलता का एक लक्षण था। किंतु बंबई की दिनवित्ता से उन्होंने धनाढ्य बनने का एक और अच्छा अवसर खो दिया। स्मिथ इंस्टीट्यूट में अभय के निरीक्षक का लड़का उनका शत्रु बन गया। पिता और पुत्र दोनों ने स्मिथ इंस्टीट्यूट के अधिकारियों से शिकायत की कि अभय चरण दे स्मिथ लेबोरेटरी की वस्तुओं के स्थान पर अपनी निजी लेबोरेटरी की वस्तुओं के विक्रय को आगे बढ़ा रहे हैं। इस षड्यंत्र के कारण अभय स्मिथ इंस्टीट्यूट में अपना स्थान खो बैठे और उनके निरीक्षक सुपरवाइजर ने अपने लड़के को
उनके स्थान पर नया एजेंट बना दिया। अभय को फिर आत्मनिर्भर बनना पड़ा। तो ऐसा था कि शिल प्रभुपाद जी एक स्मिथ इंस्टीट्यूट की जो दवाइयों के डिस्ट्रीब्यूटर थे इलाहाबाद में। और साथ साथ कुछ प्रभुपाद जी अपनी भी दवाइयाँ बनाते थे। तो वहाँ पर उनके जो सुपरवाइज़र रहे होंगे इंस्टीट्यूट में, उन्होंने कंप्लेंट कर दिया कि अपनी दवाइयाँ प्रमोट करते हैं और हमारी दवाइयाँ नहीं करते। तो इस कंप्लेंट के चलते उनको फिर स्मिथ इंस्टीट्यूट से निकाल दिया, मतलब उनकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैंसिल कर दी। तो अब प्रभुपाद जी को फिर से अपना ही सब कुछ करना था। और बम्बई में ये सब हो रहा था। बम्बई में अपने साथी सन्यासी गुरु भाइयों की सहायता में लगे हुए अभय को ग्वालियर टैंक रोड पर एक 2 मंजिल मकान किराए पर प्राप्त था। हर एक सहमत था कि वह केंद्र के लिए उपयुक्त था। अभय ने किराए की व्यवस्था की, मकान की मरम्मत कराई और सन्यासियों को उसमें ले जाकर बसाया। ऐसा लगता था कि अभय के सभी आध्यात्मिक प्रयत्न तो सफल हो जाते थे, किंतु व्यावसायिक प्रयत्नों को बार बार विफलता का मुंह देखना पड़ता था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। प्रभुपाद जी जो है ये उनका शुरू से ही जो भगवान का प्रयोजन ऐसा था, भगवान की योजना ऐसी थी कि उनको भगवान चाहते थे कि वो आध्यात्मिक कार्य में ही जुड़े। तो ऐसे ही योजना होती है, जब भगवान चाहते हैं तो हमारे भौतिक कार्य विफल हो रहे होते हैं, लेकिन हम भगवान की योजना नहीं समझ आते, हम बार बार उसी में लगे रहते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ समझ गए कि भगवान क्या चाहते हैं। आगे बताएंगे यहाँ पे प्रभुपाद जी भागवतम में से वो श्लोक जो है उद्धृत करते हैं। व्यवसाय में कुछ विरोधियों का होना तो स्वाभाविक ही है, इससे निरुत्साहित होने की कोई बात नहीं थी। षड्यंत्र और हानि व्यवसाय के खेल के अनिवार्य अंग हैं। मतलब अगर बिजनेस कर रहे हो तो कंपटीशन और लॉस और क्या है षड्यंत्र, जैसे कुछ कॉन्स्पिरेसी या इस तरह से होता ही रहता है, बिजनेस का पार्ट है, दिस पार्ट ऑफ द बिजनेस। औषधि निर्माण व्यवसाय के क्षेत्र में अभय का नाम अभी भी देश भर में विख्यात था, लेकिन व्यवसाय में लाभ हानि का प्रश्न अभय को उतना परेशान नहीं कर रहा था जितना उनका यह संदेह कि इस व्यवसाय में बने रहना उनके लिए अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा का सर्वोत्तम मार्ग है या नहीं। व्यवसाय तभी अच्छा था यदि यह उनके आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ चल सके। भगवान चैतन्य ने कहा था कि हरे कृष्ण कीर्तन को हर गांव और कस्बे में फैलाना चाहिए, और अभय उस भविष्यवाणी को पूरा करने में अपने आध्यात्मिक गुरु की सहायता करना चाहते थे, विशेषकर धन करके और केंद्रों की स्थापना करके। उनकी कमाई का सर्वांश उनके परिवार के पोषण में नहीं खर्च होना चाहिए था। तो श्रील प्रभुपाद इससे चिंतित थे कि जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ ये मेरी आध्यात्मिक उन्नति में सहायता देगा या नहीं देगा, ये गुरु की सेवा करने में मेरे बाधा बनेगा या मुझे सहयोग करेगा। तो ये प्रभुपाद जी की चिंता थी। वो बिजनेस सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है ये चिंता नहीं थी। तो ये हमारा भी ऐसा ही देखना चाहिए कि जो हम जॉब सिलेक्ट करते हैं, जो बिजनेस सिलेक्ट करते हैं, वो इस प्रकार से होना चाहिए कि हमें भक्ति में आगे बढ़ाए, ना कि पीछे लेके। हम देखते हैं कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टूडेंट लाइफ में अच्छी भक्ति करते हैं, वो जैसे ही जॉब में चले जाते हैं वो भक्ति बहुत छूट जाती है, या जैसे ही गृहस्थ जीवन में चले जाते हैं फिर भक्ति छूट जाती है। लेकिन हमारा प्रभुपाद जी हमारे संस्थापक आचार्य हैं और शिक्षा गुरु हैं, प्रमुख शिक्षा गुरु हैं। तो उनसे हमें सीख लेना चाहिए कि क्या हमारा सोच विचार होना चाहिए बिजनेस या जॉब सिलेक्ट करने के पीछे, कि कैसे हम अपने गुरु की सेवा उसके माध्यम से भी बढ़ा सकते हैं। या तो हम धन उसमें से एकत्रित करके गुरु की सेवा में, सारा धन अपने परिवार के लिए ना यूज करके, उसमें से जितना जरूरत है उतना यूज करके बाकी धन सारा गुरु की सेवा में लगाए। और इस तरह से बिजनेस सिलेक्ट करें कि वो हमारी भक्ति को, कहीं जो जॉब या बिजनेस ऐसे होते हैं कि 12-12 घंटे बंदा जॉब कर रहा है, सुबह उठने का टाइम नहीं, रात को सोने का टाइम नहीं, और नाइट ड्यूटीज होती हैं, कई बार तो नाइट शिफ्ट में जॉब करते हैं आजकल जो BPOs हैं, कॉल सेंटर्स हैं। तो उस तरह से हमें चुनेंगे तो फिर कैसे होगा, भक्ति में नीचे ही जाएंगे।
आदर्श तो यही होना चाहिए कि पारिवारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन साथ साथ प्रगति करें। लेकिन कठिनाई अभय की पत्नी को लेकर थी। अब उनके पारिवारिक जीवन में भी कठिनाई थी। उन्हें व्यवसाय में हानि से चिंता होती और आध्यात्मिक सफलताओं के प्रति वे उदासीन थी। मतलब उनकी जो पत्नी, उन्हें तो क्या चिंता हो रही थी कि बिजनेस में लॉस हो गया और आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे घर और परिवार के घेरे में ही रहना चाहती थी और अभय के सुझावों के बावजूद उन्होंने श्रील भक्ति सिद्धांत से दीक्षा लेने से इनकार कर दिया था। स्वयं अभय की पत्नी के रूप में उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मौजूद था और प्रतिद्वंदता का यह युद्ध उसने घर के अंदर खड़ा किया था, जो और भी बुरा था। तो स्वरूपा जी का सबसे बड़े कॉम्पिटिटर जो था वो घर में ही बैठे थे उनकी पत्नी के रूप में। वहाँ से ज़्यादा प्रॉब्लम थी। बाहर से तो इसलिए कहते हैं अंदर से ज़्यादा खतरा होता है। बाहर स्वरूपा जी कहते हैं हमारे इंस्टीट्यूट को भी अंदर से ज़्यादा खतरा है, बाहर से नहीं। यहाँ पे घर के अंदर ही शत्रु बैठे। चाणक्य पंडित एक श्लोक भी कोट करते हैं, क्या है? माता गृहे नास्ति भार्या च अप्रियवादिनी, अरण्यम तेन गंतव्यम यथारण्यम तथा गृहम। ऐसे श्लोक कोट करते कि अगर जिस घर में माता नहीं है और जिसकी पत्नी अप्रिय रूप से बोलती है तो उसे वन में चले जाना चाहिए क्योंकि वन और घर एक समान है। तो वैसे ही घर का प्रभुपाद जी का स्थिति था। अबे जब कभी अपने परिवार में इलाहाबाद जाते तो वे अपने अच्छे इरादों से उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश करते। बम्बई में व्यवसाय इतना अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन उनके पास नई योजनाएं थी और वे अपने परिवार को विश्वास दिलाते कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने योजना बनाई कि पत्नी को अधिक उपदेश दिया जाए ताकि सारा परिवार आध्यात्मिक क्रियाकलाप में अधिकाधिक लग सके। वे चाहते थे कि अतिथियों का एक्चुअल में वो चाहते थे कि पत्नी नहीं, वहाँ पे घर पे ज़्यादा, इंग्लिश में सही लिखा है, हिंदी में थोड़ा सा चेंज करके, कि घर पे प्रचार कार्य शुरू करा जाए तो, और पत्नी को साथ में सहयोग देकर प्रचार कार्य हो घर पे। वे चाहते थे अतिथियों को आमंत्रित किया जाए, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम पर चर्चाएं हो, कीर्तन किया जाए और प्रसाद बांटा जाए। वे अपने आध्यात्मिक गुरु और गुरु भाइयों की तरह प्रचार कार्य में प्रवृत्त होना चाहते थे। यह कार्यक्रम ऐसा नहीं था कि कोई सन्यासी या ब्रह्मचारी आकर उसकी अध्यक्षता करे, अबे स्वयं ही यह कर सकते थे। आदर्श परिवार का यह एक दृष्टांत हो सकता था, लेकिन राधा रानी, मतलब उनकी पत्नी का नाम है प्रभुपाद जी की, उनके सामने झुकने को तैयार नहीं थी। उनका उपदेश सुनने के लिए आने के स्थान पर वे बच्चों के साथ चाय पीती हुई दूसरे कमरे में बैठी रहती थी। तो आदर्श परिवार क्या है? जहाँ पति पत्नी मिलकर ऐसा प्रचार कार्य कर सकें। हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे आदर्श भक्त हैं जो अपने घर पर और या अपने सेंटर वहाँ पे बनाकर पति पत्नी बच्चे सब मिलके प्रचार कार्य में सहयोग देते हैं। तो ये ऐसा जो परिवार है आदर्श होना चाहिए। और धीरे धीरे वो ऐसा भी ट्रेन होना चाहिए कि वो खुद भी वहाँ पे जाके प्रवचन दे सकें। तो प्रभुपाद जी खुद ही दे सकते थे, उनको ब्रह्मचारी सन्यासी की आवश्यकता नहीं थी। तो इस तरह भी, हालांकि ऑफ कोर्स ब्रह्मचारी या सन्यासी से ही ट्रेनिंग लेना है, ऐसे इंडिपेंडेंट नहीं करना, ट्रेनिंग लेकर खुद भी दे सके, क्योंकि ऐसे से हमें बहुत सारे सेंटर्स चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद जी की और भक्ति सिद्धांत महाराज की इच्छा क्या है? हर नगर हर गांव में कृष्ण भक्ति का प्रचार, कृष्ण नाम का प्रचार हो। बंबई में अभय श्रीधर महाराज और भक्ति सारंग गोस्वामी के संपर्क में आए। ये दोनों सन्यासी ऊंचे दर्जे के विद्वान थे। श्रीधर महाराज शास्त्रों में पारंगत होने के कारण सम्माननीय थे और भक्ति सारंग गोस्वामी का नाम उनके अंग्रेजी में लिखने और भाषण देने के कारण था। कभी कभी अभय अपनी अनुभूतियों के संबंध में उनसे विचार विमर्श करते। तो दो फ्रेंड्स थे प्रभुपाद जी के, श्रीधर महाराज जो अंत तक
प्रभुपाद जी के तिरुभाव के बाद भी उनका गुणगान करते रहे, उनके सभी प्रोग्राम्स में भी आते थे। और भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, अभय ने अपने आप भी शास्त्रों का अध्ययन किया, जिनमें उनके आध्यात्मिक गुरु और पहले के आचार्यों द्वारा गीता और श्रीमद् भागवत पर लिखी गई टीकाएं सम्मिलित थी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 41 की टीका का अध्ययन करते हुए उन्होंने पढ़ा कि शिष्य के लिए उसके आध्यात्मिक गुरु का आदेश उसके प्राण और आत्मा सदृश है। द इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर शुड बी लाइफ एंड सोल ऑफ अ डिसाइपल, ऐसा करके इन शब्दों का अभय पर गहरा प्रभाव हुआ। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के आदेश के पालन की उनकी इच्छा शक्ति को इससे बड़ा बल मिला और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 88वें अध्याय में उन्हें एक ऐसा श्लोक मिला जिसमें भगवान कृष्ण की उक्ति से वे चमत्कृत हो उठे, मतलब एकदम आश्चर्यचकित हो उठे। क्या श्लोक है? यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनहे ततो धनम त्यजन्तस्य यस्य स्वजना दुःख दुःखितम। जब मैं किसी पर अनुग्रह करता हूं तो धीरे धीरे उसकी भौतिक संपत्ति का हरण कर लेता हूं, तब उसके स्वजन उसे दुख तग्ध निर्धन मानव समझकर उसका परित्याग कर देते हैं। तो ये श्लोक आता है, तो जब प्रभुपाद जी ने पढ़ा तो बहुत आश्चर्यचकित हो गए। उनके साथ यही हो रहा था कि उनका सारा धन धीरे धीरे भगवान ले रहे थे। इस श्लोक को पढ़कर अभय कांप गए, यह मानो उन्हीं के लिए हो। लेकिन इसका आशय क्या था, मतलब इसका मतलब क्या था? क्या इसका आशय यह है कि कृष्ण मेरी सारी संपत्ति ले लेंगे? उन्होंने सोचा, उस समय क्या सचमुच यही हो रहा था? तो प्रभुपाद जी को डाउट आया कि सच में ये चीज़ मेरे साथ हो रही है जो यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ। तो जैसे डाउट आया, हमें क्या करना चाहिए? हमें कंसल्ट करना चाहिए सीनियर डिवोटी से कि सच में ऐसा है या मैं अपना कल्पना कर रहा हूँ। क्या इसीलिए व्यवसाय संबंधित उनकी सारी योजनाएं विफल हो रही थी? उन्होंने श्लोक के अर्थ के विषय में श्रीधर महाराज से चर्चा की। श्रीधर महाराज ने पुष्टि की कि हाँ, जो कुछ हो रहा था वह शायद भगवान कृष्ण और उनके बीच बढ़ते संबंध का परिणाम था। कंसल्ट किया कि सच में ऐसा है, क्योंकि दिख रहा था ऐसा ही हो रहा है। जुलाई 1934 में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती बंबई केंद्र में भगवान कृष्ण के श्री विग्रह की स्थापना और उनकी आराधना का समारंभ करने के लिए आए। उनके भक्तों ने तब तक जो कुछ किया था उससे वे बड़े प्रसन्न थे। भक्ति सारंग महाराज ने उनके सामने स्वीकार किया कि धन संग्रह और नए केंद्र की स्थापना के रूप में अधिकांश कार्य अभय बाबू का किया हुआ था। अभय अलग क्यों रह रहे हैं? भक्ति सारंग महाराज पूछते हैं, मतलब भक्ति सिद्धांत महाराज से कहते हैं, अभय अलग क्यों रह रहे हैं? भक्ति सारंग ने पूछा, उन्हें इस बंबई केंद्र का अध्यक्ष होना चाहिए। तो सारा काम उन्होंने किया, बिल्डिंग उन्होंने ली, धन इकट्ठा उन्होंने किया, मरम्मत उन्होंने कराई, सारा कुछ उन्होंने, तो उन्हें लगा कि सारा काम इन्होंने किया, इनको अध्यक्ष बनाना चाहिए। भक्ति सिद्धांत महाराज क्या कहते हैं? भक्ति सिद्धांत महाराज उत्तर दिया, अच्छा ही है कि वे आपके दल के बाहर रह रहे हैं। समय आने पर वे सब कुछ स्वयं करेंगे। आपको उनकी संस्तुति करने की आवश्यकता नहीं है, आपको उनको सुझाव देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये शब्द भक्ति सिद्धांत महाराज के बड़े, मतलब एक भविष्यवाणी के रूप में थे, आगे बता रहे हैं। जब वह वार्ता हुई तब अभय मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके गुरु भाइयों ने श्रील भक्ति सिद्धांत ने जो कुछ कहा था वह उन्हें बता दिया। अभय के आध्यात्मिक गुरु के ये शब्द उनके लिए महत्वपूर्ण थे, जिनमें रहस्यमय भविष्यवाणी की ध्वनि थी। उन शब्दों को उन्होंने अपने मन में संचित कर लिया और उनके अर्थ पर वे विचार करने लगे। तो उनको भी समझ नहीं आया कि ये क्या वर्ड्स हैं, कि आगे आने पर वो सब कुछ करेंगे, आपके संग से बाहर हैं। और बाद में जाके प्रभुपाद जी रिलेट करते हैं, जब गौड़िया मठ में थोड़ा सा जो लड़ाई झगड़ा हुआ भक्ति सिद्धांत महाराज जाने के बाद,
तब रिलेट करते हैं कि अगर प्रभुपाद जी इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते तो फिर इस लड़ाई झगड़े में फंस जाते। प्रभुपाद जी पहले से इतना इन्वॉल्व नहीं थे मैनेजमेंट में, तो उस समय जब हुआ तो प्रभुपाद जी को ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, और फिर बाद में जाके प्रभुपाद जी ने सब कुछ किया ही, भक्तिसिद्धांत महाराज की इच्छा को पूर्ण किया। तो जो भी शुद्ध भक्तों के मुख से निकलता है उसका बहुत गहरा रहस्यमय मीनिंग होता है। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है कि कैजुअली बोलते हैं वो, हम लोग तो इधर उधर की कैजुअल चीजें बोलते रहते हैं, लेकिन शुद्ध भक्तों के मुख से कभी ऐसा नहीं निकलता, शास्त्रवाणी निकलती है हमेशा। नंबर 1934 में अभय फिर से अपने आध्यात्मिक गुरु के पास वृंदावन पहुंचे। कार्तिक का महीना था जो वृंदावन के दर्शन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त महीना है। श्रील भक्तिसिद्धांत अपने शिष्यों के साथ 1 मास के लिए शांत और पवित्र राधा कुंड के तट पर रह रहे थे, जहाँ राधा और कृष्ण क्रीड़ा किया करते थे। जुलाई में बंबई छोड़ने के बाद भक्तिसिद्धांत सरस्वती कलकत्ता चले गए थे। वहाँ उन्होंने रेडियो पर भाषण दिया, बहुत से सार्वजनिक भाषण दिए, उन प्रचारकर्ताओं के लौटने का स्वागत किया जिन्हें उन्होंने यूरोप भेजा था, और श्रीमद् भागवत के अनुवाद और टीका का प्रकाशन पूरा किया। तब अक्टूबर में वे राधा कुंड आए। वे भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा निर्मित छोटे से 1 मंजिले मकान में निवास करते हुए शिष्यों को उपदेश देने और उपनिषदों, चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् भागवतम के अध्ययन में लगे थे। श्री कुंज बिहारी मठ में उन्होंने श्री विग्रहों का स्थापना भी किया था। तो वो राधा कुंड के किनारे हम देखेंगे एक मठ है कुंज बिहारी, वहाँ पे डीटीज हैं कुंज बिहारी जी की, तो वहाँ पे परिक्रमा में ही आता है। परिक्रमा से थोड़ा सा ऐसे करके वो उधर से घूम के भी आ सकते हैं पीछे से। राधा कुंड के तट प्राचीन इमली, तमाल और नीम की गांठदार शाखाओं की चमकदार हरी पत्तियों से आच्छादित थे। छिछले जल में सारस अपनी लंबी टांगों पर चित्रवत खड़े रहते थे, जबकि जल मुर्गबियाँ कुंड में ये जल मुर्ग में मछली को बोलते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स वर्ड लिखा जल मुर्गबियाँ जल मुर्गाबियाँ मछली का नाम कुंड के आर पार चक्कर लगाया करती थी। नहीं, मछली नहीं है, कुछ और है, बत्तख। हाँ, बत्तख है ये, कि मछली अभी आगे लिखा है। जब तब मछली के लिए अचानक डुबकी मार देती थी। कभी कभी कोई कच्छप मतलब कछुआ जल की गहराइयों से अपनी नाक ऊपर कर देता था और कोई मछली छलांग लगा देती थी। हरे रंग के तोते प्राय जोड़ों में हरे भरे वृक्षों के बाहर भीतर उड़ते दिखाई देते और इधर उधर फुदकते हुए गोरैया चहचहाया करते थे। वहाँ मोर भी थे जो अधिकतर निकटवर्ती बगीचों में रहते थे। कभी कभी खरगोश, यहाँ तक कि हिरण भी आ जाते थे। राधा कुंड का वातावरण कृष्ण लीला के इतिहास से समृद्ध था। 5000 वर्ष पहले राधा और कृष्ण ने यहाँ दिव्य लीलाएं की थी और केवल 500 वर्ष पहले भगवान चैतन्य ने इस राधा कुंड को फिर से खोज निकाला था। भगवान चैतन्य के महान अनुयायी रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ कई साल रहे थे। वे निरंतर हरे कृष्ण का कीर्तन करते रहते और भगवान चैतन्य महाप्रभु की क्रियाकलापों की चर्चा में लीन रहते थे। और यहीं पर एक भजन कुटीर में कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत नाम से महाप्रभु चैतन्य की लीलाओं का वर्णन लिखा था, जिनमें भक्तिसिद्धांत सरस्वती इतना आनंद लेते थे। राधा कुंड के निवासियों में बहुत से बाबाजी लोग थे जो छोटे छोटे भजन कुटीरों में रहते थे और हरे कृष्ण का कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करते थे। अपने आध्यात्मिक गुरु के वृंदावन में निवास के विषय में सुनकर अभय अपने पुत्र के साथ बंबई से वहां पहुंचे थे, केवल उनके दर्शनों के लिए। श्रील भक्तिसिद्धांत का दर्शन सदैव ही प्रसन्नता का अवसर था। फिर यह दर्शन वृंदावन में प्राप्त हो रहा था, इसलिए उसमें और भी पूर्णता थी। अपने प्रिय मार्गदर्शक और मित्र से अभय का यह मिलना 1932 ईस्वी में वृंदावन की परिक्रमा में हुई भेंट से भिन्न था। पहली बार वृंदावन में प्रभुपाद जी 1932 में जब
कोसी में कैंप लगा था तब मिले थे भक्तिसिद्धांत महाराज से। जब वो कथा में जब ये प्रसंग आया था कि शेषशाही विष्णु जी का दर्शन करने जाए या कथा सुनना है, तो वो कथा सुनने में वहाँ पे उन्होंने चुना था। तो उसके बाद यहाँ पर अब हो रहा है 1934 ईस्वी में। अब अभय कमरे के पिछले भाग में, अभय उस समय इनिशिएटेड नहीं थे, दीक्षित नहीं थे। अब श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे दीक्षित थे। कमरे के पिछले भाग में बैठे अज्ञात व्यक्ति नहीं थे, पहले तो पीछे बैठा करते थे। अब वे प्रामाणिक शिष्य थे जिनको कवि नाम मिल चुका था, जिसने प्रशंसनीय कविता और लेख की रचना की थी, जिसने ध्यान लगाकर गुरुवाणी सुनी थी और जिसके द्वारा इलाहाबाद मठ को सहायता मिली थी और बंबई में मठ की स्थापना हो चुकी थी। तो मतलब बहुत सेवाएं प्रभुपाद जी कर चुके हैं, वेल नोन फिगर हैं पूरे गौड़िया मठ में। इस बार अभय को अवसर मिल गया था कि वे एकांत में अपने आध्यात्मिक गुरु से मिल सकें। गुरु को अभय के पुत्र के विषय में स्मरण था। उन्होंने उसे एक छोटी जैकेट भेंट में दी और अब राधा कुंड के किनारे अकेले में साथ साथ टहलते हुए श्रील भक्तिसिद्धांत कभी अभय के ओर मुड़कर उनसे गोपनीय वार्ता करने लगते। तो अब क्लोजनेस, इंटीमेसी श्रील प्रभुपाद जी की अपने गुरु से हो चुकी थी। तो अब प्रभुपाद जी कुछ इंटीमेट बात कर रहे हैं श्रील भक्तिसिद्धांत महाराज प्रभुपाद जी से। श्री राधा माधव की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ने कहा कि उनके प्रमुख शिष्यों में कलकत्ता में कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे। वे इससे बहुत दुखी थे। वृंदावन में उनके मन पर अभी भी वे बोझ बने हुए थे। उनके कुछ शिष्य आपस में इसलिए लड़ रहे थे कि कलकत्ता में गौड़िया मठ के मुख्यालय में कौन किस कमरे में रहेगा और किन सुविधाओं का उपयोग करेगा। वे सभी शिष्य उसी मठ के सदस्य थे और मुख्यालय का उपयोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए था। मतलब मंदिर का या उस फैसिलिटी का उद्देश्य है अपने गुरु के आदेश अनुसार प्रचार करना। जैसे हम श्रील प्रभुपाद जी से मतलब सुबह मॉर्निंग में प्रार्थना करते हैं कि आप हमें प्रचार में लगाए रहें, हमें शुद्ध भक्ति में सेवा में लगे रहें और आपके कथन अनुसार या हर व्यक्ति को प्रचार कर सकें। तो यही उद्देश्य है मंदिर का। लेकिन अब वहाँ पे क्या हो रहा था, लड़ाई झगड़ा हो रहा था कि कौन सा रूम में रहेगा, कौन सी फैसिलिटी किसको मिलेगी। ऐसे गुरु बहुत दुखी थे उस भक्तिसिद्धांत महाराज। ऐसा होने पर भी वे अपने आध्यात्मिक गुरु की उपस्थिति में भी लड़ रहे थे, है ना। अभी तो गुरु प्रेजेंट है फिर भी लड़ रहे हैं। ब्राह्मणों और वैष्णवों से अपेक्षा की जाती है कि वे जीव मात्र के प्रति ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होंगे, कि सभी से ईर्ष्या द्वेष नहीं, किसी से भी ईर्ष्या द्वेष नहीं करना, ये अपेक्षा की जाती है। आपस में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष का तो कहना ही क्या, एटलीस्ट आपस में ईर्ष्या द्वेष तो मत करो कि ये अपेक्षा है कि सबसे ईर्ष्या द्वेष किसी से भी नहीं करना है, लेकिन आपस में ही कर रहे हैं तो बहुत दयनीय स्थिति है। यदि वे, ये एक्चुअल में हमारी भी स्थिति है, कहीं ऐसा उनको नहीं हमें बोलना चाहिए स्थिति है, हमारा भी यही हाल है। अभय का इन मामलों के से कोई संबंध ना था और ना उन्हें इनके बारे में विस्तृत जानकारी थी या इस बात का ज्ञान था कि वे उनमें से कौन कौन लोग शामिल थे। प्रभुपाद जी को कुछ नहीं पता था क्योंकि प्रभुपाद जी इसका पार्ट थे ही नहीं, ना मंदिर में रह रहे थे। ये बाग बाजार कलकत्ता का जो मंदिर है, जो मार्बल का मंदिर बना था, उसकी बात हो रही है। लेकिन अपने आध्यात्मिक गुरु से उनके बारे में जानकर अभय भी दुखी हुए। अब गुरु ऐसा बोल रहे हैं कॉन्फिडेंशियली, तो वो भी उनकी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं। बहुत चिंतित होकर श्रील भक्ति सिद्धांत अभय से बोले, आगुन जलीबे, आगुन ज्वालेबे, मतलब आग लग जाएगी। एक दिन कलकत्ता के गौड़िया मठ में आग लग जाएगी और निजी हितों की वह आग फैल जाएगी और सब भस्म कर डालेगी। अभय सुनते रहे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि करें क्या। श्रील भक्ति सिद्धांत ने यह सिद्ध करने के लिए लंबा और कड़ा संघर्ष किया था कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति का हो, ब्राह्मण, सन्यासी या वैष्णव के दर्जे तक उठ सकता है,
किंतु यदि उसके अनुयायी अल्प धन या पद के लोभ में पड़कर प्रदूषित हो जाते हैं और इस प्रकार सारे परीक्षण और परिष्कार के बावजूद अपने को निम्न वर्ण का सिद्ध करते हैं, तो उनका मिशन अच्छिन्न हो जाएगा। मतलब बड़ा खतरा है, अगर हम धन पद के लोभ में आ जाएं तो गुरु का मिशन फेल हो जाएगा। गुरु का मिशन को फिर हम कैसे सक्सेसफुल बना पाएंगे? तो आपस में ही लड़ते रहेंगे, तो मिशन के लिए क्या करेंगे? यदि धर्म के नाम पर वे आराम, पद और बड़प्पन में आसक्त हो जाते हैं, तो इसका आशय केवल यही हो सकता है कि वे अपने आध्यात्मिक गुरु की शिक्षाओं को ग्रहण करने में असफल रहे हैं। ठीक है, शिक्षा क्या है कि हम दास दासानुदास दास हैं, सबके दास हैं। यही हमारे गुरु महाराज भी यही कहते थे, वी शुड एक्सेप्ट आवरसेल्फ सर्वेंट ऑफ ऑल। तो लेकिन अगर हम इन चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं तो फिर वो जो गुरु की शिक्षा है उससे विफल हो जाएंगे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं अपने शब्दों में, उनका रोना था कि ये लोग मकान की ईंटों और पत्थर के पीछे पागल थे। उन्होंने इसकी निंदा की। वे बहुत अधिक दुखी थे। दो एडजेक्टिव, बहुत एंड अधिक, दो एडजेक्टिव लगा। वे बहुत अधिक दुखी थे। कोट श्रील भक्तिसिद्धांत महाराज कह रहे हैं, जब हम एक किराए के मकान में रह रहे थे, उस समय यदि हम 200 या 300 रुपए भी इकट्ठा कर लेते तो उल्टा डंगा में हम बहुत आराम से रह सकते थे। उस समय हम अधिक प्रसन्न होते, लेकिन चूंकि बाग बाजार में हमें यह संगमरमर का भवन मिला है, हमारे लोग आपस में झगड़ते हैं। इस कमरे में कौन रहेगा, उस कमरे में कौन रहेगा, इस कमरे का मालिक कौन बनेगा। हर एक अलग अलग योजना बना रहा है। बहुत अच्छा होता कि दीवालों से संगमरमर निकाल कर उनसे पैसा पैदा किया जाए। यदि मैं ऐसा कर सकता और पुस्तकें प्रकाशित करता तो वह बहुत अच्छा होता। भक्तिसिद्धांत महाराज कह रहे हैं कि अगर मंदिर का संगमरमर निकाल के बेच के बुक्स छाप देता तो ज़्यादा अच्छा हो। जब छोटे मकान में थे तो 200-300 रुपए भी भगवान की कृपा से आते थे तो मंदिर चलता था, तो भी सब सुखी थे। सब एक्चुअल में सब मिलजुल कर मिशन के लिए सेवा कर रहे थे। लेकिन अब क्या हो गया भावना, जब बढ़िया फैसिलिटी आ गई तो कि मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है, तो ये सारा, इससे गुरु बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि सारा उद्देश्य ही, पर्पस ही क्या है, फेल हो गया। अबे को लगा कि उनके आध्यात्मिक गुरु उनसे आपात स्थिति में बात कर रहे हैं। इमरजेंसी सिचुएशन थी, आपातकालीन स्थिति, मानो वे उनसे सहायता मांग रहे हो या घोर संकट के निवारण के लिए आगाह कर रहे हो। लेकिन वे क्या कर सकते थे? प्रभुपाद जी तो कुछ नहीं कर सकते थे उसमें, नहीं। लेकिन भक्तिसिद्धांत महाराज उन्हें एक तो अलर्ट कर रहे थे कि कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आने वाली है। भक्तिसिद्धांत महाराज जी का प्लान बन गया था अपने भगवत धाम वापस जाने का, तो इसलिए प्रभुपाद जी को सारा कुछ बता के जा रहे थे। श्रील भक्तिसिद्धांत ने तब सीधे अबे से कहा, आमार इच्छा छिल किछु बई कराना, बंगाली में बोल रहे हैं, मेरी इच्छा कुछ पुस्तकें छापने की थी। यदि तुम्हें कभी भी धन मिले किताबें छपवाना। ये सेकंड उपदेश है उनका। पहला उपदेश क्या था कि आप पाश्चात्य देशों में या अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार कीजिए। अभी वो पहली मीटिंग में दिया था 1922 में, अभी ये 1934 में मिल रहा है। और उसके बाद फिर लास्ट में जब 1936 में भक्तिसिद्धांत महाराज का तिरुभाव होता है, तब फिर से वही उपदेश, पहला उपदेश उनको लेटर की फॉर्म में मिलता है, वो भी आएगा। राधा कुंड के किनारे खड़े हुए और अपने आध्यात्मिक गुरु को निहारते हुए अभय को लगा कि ये शब्द उनके अंतर मन में प्रविष्ट हो रहे हैं। यदि तुम्हें कभी धन मिले तो किताबें छपवाना। प्रभुपाद जी ने इसको अपना लाइफ एंड सोल बनाया। कभी भी धन आता था, एक वीडियो है, रामेश्वर प्रभु जी पूछ रहे हैं
कि ये लोन पे करना है, ये ऐसे करना है, ये मांग रहे हैं, तो धन कहाँ, ये प्रॉपर नो, बुक्स पहले, बुक्स फर्स्ट आर बुक्स, पहले बुक्स छपना चाहिए, बाद में इसको लोन पे करना है उसको। तो वीडियो देख सकते हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं उसमें, है ना। हाँ हाँ, मैं भेज दूंगा वीडियो लिंक आपको। दिसंबर 1936 जगन्नाथपुरी में श्रील भक्ति सिद्धांत का स्वास्थ्य खराब था। एक्चुअल में 1937 जनवरी में भक्ति सिद्धांत महाराज छोड़ के गए थे, तो ये दिसंबर की बात है। अब वे बंबई में थे और वे अपने गुरु महाराज को पत्र लिखना चाहते थे। उन्होंने सोचा वे मुझ पर कुछ दयालु हैं, वे मेरी प्रार्थना समझ जाएंगे, और वे लिखने लगे। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, प्रिय गुरु महाराज, आपके चरण कमलों में विनम्र प्रणाम स्वीकार हो। आपके पास बहुत से शिष्य हैं और मैं उनमें से एक हूँ, लेकिन वे आपकी प्रत्यक्ष सेवा कर रहे हैं। उनमें कुछ ब्रह्मचारी हैं, कुछ सन्यासी, कुछ सन्यासी हैं, किंतु मैं गृहस्थ हूँ। मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता। कभी कभी मैं आर्थिक सहायता करता हूँ, जबकि मैं प्रत्यक्ष सेवा नहीं कर सकता। क्या कोई विशेष सेवा है जो मैं कर सकता हूँ? और 2 सप्ताह बाद अभय को उत्तर मिला। 2 सप्ताह बाद लेटर आया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अंग्रेजी के माध्यम से हमारे विचारों और तर्कों को उन लोगों तक पहुंचा सकते हो जो अन्य सदस्यों की भाषाओं से परिचित नहीं है। इससे तुम्हारा मतलब दूसरे फॉरेन लैंग्वेज में जो है इसको पहुंचा सकते हो। इससे तुम्हारा भी भला होगा और श्रोताओं का भी। मुझे पूरी आशा है कि यदि तुम भगवान चैतन्य की शिक्षाओं की नवीन धारणा का प्रवेश जन सामान्य में तथा दार्शनिकों और धर्मवेत्ताओं में करने के लिए मिशन की सेवा कर सको, तो तुम अपने आप को उच्च कोटि का अंग्रेजी प्रचारक बना लोगे। ठीक है, तो ये दोबारा से इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद जी को मिल रही है। अबे को तुरंत ज्ञात हो गया कि यह तो वही उपदेश है जो 1922 की पहली भेंट में उन्होंने प्राप्त किया था। उन्होंने इसे उसकी पुष्टि माना, कंफर्म कर रहे हैं भक्ति सिद्धांत महाराज की, वही इंस्ट्रक्शन दोबारा दे रहे हैं। अब अपने जीवन के उद्देश्य के विषय में उनके मन में कोई संदेह नहीं रह गया। उनके आध्यात्मिक गुरु 1922 में कलकत्ता में जो कुछ कहा था उनके गुरु ने, वह कोई आकस्मिक उक्ति नहीं थी कि ऐसे ही सडनली या ऐसे ही बोल दिया हो। ना ही वह कोई आकस्मिक भेंट थी, ना ही उनका मीटिंग जो कुछ बाय चांस हो गया था, ये बाय चांस ये बोल दिया। सब कुछ प्री प्लान्ड था। भक्ति सिद्धांत महाराज को सब कुछ पता था। उपदेश वही था, अपने आप को अंग्रेजी में बहुत अच्छा प्रचारक बनाओ, इससे तुम्हारा भी भला होगा और तुम्हारे श्रोताओं का भी। थोड़ा सा और रह गया, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, अभी समय है। श्रील भक्ति सिद्धांत का 1 जनवरी 1937 को इस नश्वर संसार से तिरोधान हो गया। जीवन के अंतिम दिन में वे चैतन्य चरितामृत पढ़ने और माला जपने में बिता रहे थे। जब एक डॉक्टर उन्हें देखने आया तो उन्हें इंजेक्शन देना चाहता था। तब श्रील भक्ति सिद्धांत ने विरोध किया था, आप मुझे इस ढंग से तंग क्यों करते हो? केवल हरे कृष्णा कहो बस। शिष्यों के प्रति उनके अंतिम शब्द ये थे। श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज के अंतिम शब्द हैं यहाँ पर, मेरा परामर्श है कि रूप और रघुनाथ भगवान चैतन्य के शिष्य की शिक्षाओं का प्रचार पूरी शक्ति और सभी साधनों को लगाकर करो। हमारा अंतिम लक्ष्य श्री रूप गोस्वामी और श्री रघुनाथ गोस्वामी के चरण कमलों की रज बन जाना है। तुम लोगों को अपने आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में एक साथ मिलकर परम ज्ञान, परम भगवान की सेवा में कार्यरत होना चाहिए। इस भौतिक संसार में मैं केवल भगवान की सेवा के निमित्त तुमको बिना वाद विवाद के येन केन प्रकारेण सभी संकटों के बावजूद जीवन यापन करना चाहिए। ओके, बिना वाद विवाद के, बिना झगड़े के, मिलजुल कर ये न के न प्रकार सब कुछ लगा के भगवान की सेवा करना चाहिए। सारी कठिनाइयों, आलोचनाओं और असुविधाओं के बावजूद परम भगवान की सेवा का कार्य कभी मत छोड़ो। ये उनकी इंस्ट्रक्शन है। जैसे हमारे गुरु महाराज 10 इंस्ट्रक्शंस देके गए ना, ऐसे भक्ति सिद्धांत महाराज ने भी इंस्ट्रक्शंस देके गए कि भगवान की सेवा
कभी मत छोड़ो, चाहे कठिनाइयां आए, आलोचनाएं आए, असुविधाएं आए। तुम इसलिए निराश मत हो क्योंकि संसार में अधिकतर लोग परम भगवान की सेवा नहीं करते। तुम अपनी सेवा मत बंद करो, कोई सेवा कर रहा है नहीं कर रहा है आप मत देखो, यही तुम्हारा सर्वस्व है। दिव्य भगवान के पवित्र नाम के श्रवण और कीर्तन से मुख मत मोड़ो। तुम हमेशा भगवान के दिव्य नाम का कीर्तन एक वृक्ष के धैर्य और सहिष्णुता तथा एक तिनके की विनम्रता की भांति करो। तुम लोगों में बहुत से सक्षम और योग्य कार्यकर्ता हैं, हमें और किसी चीज की अभिलाषा नहीं है। ये अंतिम शब्द हैं श्रील भक्तिसिद्धांत महाराज के। अंतिम दिनों में उनकी चेतना बनी रही और अंत तक वे आदेश देते रहे। उन्होंने विशेष रूप से और स्पष्ट शब्दों में आदेश दिया कि उनके गौड़िया मठ की व्यवस्था का भार एक 12 सदस्यीय शासी मंडल पर हो, जिसे भक्तगण अपने में से चुनकर बना सकते हैं। मतलब ये जीबीसी बनाने का जो विचार था भक्तिसिद्धांत महाराज ने सबसे पहले दिया था कि 12 सदस्यों का एक गवर्निंग बॉडी बने जो इस पूरे की व्यवस्था, पूरे संस्थान गौड़िया मठ, 64 गौड़िया मठ थे उस समय और विदेश में भी थे, तो उसका पूरा जो योजना व्यवस्था है वो ये 12 सदस्यीय बॉडी जो है वो देखे। लेकिन वो हुआ नहीं क्योंकि भक्तिसिद्धांत महाराज ने कहा आप अपने में से चुन लो, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी खुद चुन के गए थे, जीबीसी को खुद बनाया था, अपने रहते रहते बना के गए थे। आज भी वो सिस्टम चल रहा है, लेकिन भक्तिसिद्धांत महाराज चाहते थे ऐसा होना। अंत में उन्होंने कहा जो उपस्थित हैं और जो अनुपस्थित हैं उन सबको मेरा आशीर्वाद। स्मरण रहे कि हमारा एकमात्र कर्तव्य धर्म, परम भगवान और उनके भक्तों की सेवा का प्रचार प्रसार करना है। जनवरी 1 को पूर्वधान में 5:30 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। यह समाचार शीघ्र बंबई में अभय के पास पहुंचा। तत्क्षण वे दुख से विलाप करने लगे। उनके लिए अब अपने गुरु महाराज से प्रत्याशित भेंट का आनंद जाता रहा। देव स्वरूप श्रील भक्ति सिद्धांत के लंबे प्रभावशाली रूप के केवल दर्शन के लिए व्यवसाय के बहाने कलकत्ता या वृंदावन की यात्राओं के भी अवसर समाप्त हो गए। मतलब प्रभुपाद जी बहाना लेकर अपने व्यवसाय से दर्शन करने जाते थे भक्ति सिद्धांत महाराज का, लेकिन अब वो भी नहीं कर पाएंगे। अब वे कभी नहीं मिलेंगे। यह विचार भी अभय के लिए असहनीय हो गया। दार्शनिक दृष्टि से अभय जानते थे कि दुख मनाने का कोई कारण नहीं है, फिलोसफिकली तो जानते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती का इस संसार में आगमन भगवान चैतन्य के मिशन को पूरा करने के लिए जरूरत थी कि वे इस संसार को छोड़कर दूसरे में जाएं जहां उन्हें वैसा ही कार्यकलाप में लगना था। अब यहाँ पे मिशन कंप्लीट करके कहीं और अपना वही मिशन शुरू करे, तो ये कोई दुख की बात नहीं थी। लेकिन जो पर्सनल रिलेशन होता है तो जितना फिलॉसफी समझा लो तो वो दुख तो होता है। इस दार्शनिक विचार से लैस होते हुए भी अभय अपने को अकेला अनुभव कर रहे थे। उनके दो महान शुभ चिंतक जाते रहे थे, मतलब चले गए थे। एक कौन थे? उनके पिता, और दूसरे उनके आध्यात्मिक गुरु। लेकिन वे कृतज्ञ थे कि उनके आध्यात्मिक गुरु के निधन के केवल 2 सप्ताह पूर्व अंतिम आदेश के रूप में उन्हें उनकी विशेष कृपा प्राप्त हुई थी। अभय ने उनके पत्र को बार बार पढ़ा। अब दूसरा पत्र तो आना नहीं था, ये लास्ट लेटर था प्रभुपाद जी का। घनिष्ठ बातें और मुलाकातें अब होनी नहीं थी। वही एक चीज प्रभुपाद जी के पास थी जिसको वो बार बार पढ़ के रिलीज कर सकते थे। लेकिन उनके इस विशेष पत्र के सहारे अभय भक्ति सिद्धांत सरस्वती के आदेश प्राप्त करते रहेंगे। एक ही लेटर से अब प्रभुपाद जी सारी इंस्ट्रक्शंस लेंगे। पत्र ठीक समय पर प्राप्त हुआ था। दूसरे लोग जो कुछ भी कहें, अब अभय को निसंदेह रूप से मालूम हो गया था कि अपने आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है और कृष्ण से संबंध कैसे स्थिर रह सकता है। उनके आदेशों का पालन करते हुए अभय अपने सर्वाधिक प्रिय
शुभेच्छु मतलब शुभ चिंतक के तिरोधान से हुई हानि की अनुभूति पर विजय पा लेंगे। तो जो सेपरेशन है जो प्रभुपाद जी को फील हो रहा है यहाँ पर अपने गुरु महाराज से, तो उस पर वो जो फीलिंग ऑफ सेपरेशन है, जो दुख प्रकट हो रहा है, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए एक चीज़ उनके पास है अपने गुरु की। क्या है? उनकी इंस्ट्रक्शंस। प्रभुपाद जी लिखते हैं भागवतम के शुरुआत में, ही लिव्स फॉर एवर इन हिज डिवाइन इंस्ट्रक्शन एंड द फॉलोवर्स लिव्स विद हिम। और प्रभुपाद जी यही किया उन्होंने। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं आई वॉज नेवर सेपरेटेड फ्रॉम माई गुरु महाराज, नेवर फेल्ट सेपरेटेड, क्योंकि प्रभुपाद जी हमेशा उनकी जो ये इच्छा है, जो इंस्ट्रक्शंस है, उसको फॉलो करते रहे। तो यही है एक शिष्य का कर्तव्य है कि जब गुरु इस धरा धाम को छोड़कर अपने अगले सेवा के लिए चले जाएं, तो शिष्य को गुरु का संग उनकी इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए। तो उनको कभी ऐसा फीलिंग नहीं आएगा। सर्विस इन सेपरेशन, अभी हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु जी भी वही लेसन हमें देके गए थे कि कैसे हमें गुरु की सेवा करनी है जब गुरु से हम अलग हो जाते हैं। तो उसी इंस्ट्रक्शंस को हमें फॉलो करना है, और भक्तिसिद्धांत महाराज और श्रील प्रभुपाद जी को खुश करेंगे तो राधा रानी खुश होंगी, और राधा रानी के खुश होने से हमें कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी, कृष्ण प्राप्त होंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज की जय। ब्रॉडकास्ट ये तो सारा पहले चल रहा है ना। हाँ, ये तो सब पहले की बात है। अभी तो प्रभुपाद जी फिर संन्यास लेंगे और वृंदावन जाएंगे, वो तो सब उसके भाग। अभी तो घर भी नहीं छोड़ा। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण।